नमस्कार दोस्तों, कहानियाँ विथ जतू चैनल में आपका दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा धन क्या है। ये सवाल हर किसी के मन में कभी ना कभी जरूर आता है। कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी गरीबी उनका पीछा नहीं छोड़ती। वहीं कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत के आराम से जीते हैं। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? आज की छोटी सी कहानी के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि असली धन क्या है और इसे हर व्यक्ति कैसे पा सकता है। लेकिन उससे पहले प्रिय दर्शकों, आपने अभी तक हमारे चैनल कहानियाँ विद जतू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शायद हो सकता है कि इस कहानी से आपके जीवन में कुछ बदलाव आ सके। तो बिना देरी किए कहानी की शुरुआत करते हैं। पहाड़ों के किनारे पर बसे एक छोटे से गांव में रघुनाथ नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी 5 बेटियां थी, लेकिन विधाता ने उसे एक ही पुत्र दिया था, राजू। राजू के जन्म के कुछ साल बाद उसकी मां चल बसी। अकेले रघुनाथ ने अपनी बेटियों को शादी करके विदा किया और अब केवल राजू और उसकी पत्नी सुमन के साथ रहता था। रघुनाथ की जिंदगी खेतों और बेलों के बीच कटती थी। उसकी सारी संपत्ति कुछ बीघा जमीन और एक पुरानी झोपड़ी थी। राजू मेहनती था, लेकिन अनुभवहीन था। उसकी पत्नी सुमन हालांकि बहुत चतुर और समझदार थी। सुमन ने परिवार को न केवल जोड़े रखा, बल्कि कठिन परिस्थितियों में भी हिम्मत बनाए रखी। एक दिन रघुनाथ अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा अपनी जिंदगी के संघर्षों को याद कर रहा था। उसने अपने बेटों का और बहू को पास बुलाया और कहा, हम गरीब हैं, लेकिन मेहनत से हम अब तक जिंदा है। मैं चाहता हूँ कि तुम सब मेरी जमीन पर काम करो और इसे बचाए रखो। यही हमारी असली दौलत है। राजू और सुमन ने हामी भरी, लेकिन गांव में फैले सूखे के कारण खेतों की हालत खराब थी। रघुनाथ का कर्ज बढ़ता जा रहा था और साहूकार का दबाव बढ़ने लगा। राजू अनुभव के अभाव में साहूकार के चंगुल में फंस गया। उसने अपनी जमीन बचाने के लिए एक बड़ी रकम उधार ली, लेकिन फसल अच्छी नहीं हुई। साहूकार ने धमकी दी, अगर कर्ज चुकाया नहीं गया तो तुम्हारी जमीन मुझसे छीन जाएगी। रघुनाथ परेशान हो गया। उसने अपनी बहू सुमन से कहा, अब क्या होगा? यह जमीन ही तो हमारी जिंदगी है। इसे खो दिया तो सब खत्म हो जाएगा। सुमन ने शांत रहकर कहा, बाबूजी, चिंता मत कीजिए। मेहनत और बुद्धिमानी से हम इस समस्या का हल निकाल सकते हैं। सुमन ने गांव के अन्य किसानों से बातचीत की और एक नई योजना बनाई। उसने गांव वालों को समझाया कि सब मिलकर सहकारी खेती का मॉडल अपनाएं। हर कोई अपने संसाधन और श्रम का योगदान देगा और मुनाफा आपस में बांटा जाएगा। अगर हम सब साथ काम करेंगे तो कोई भी मुश्किल हम पर भारी नहीं पड़ सकती, सुमन ने कहा। गांव वालों को उसकी बात समझ में आई। उन्होंने सुमन की योजना के अनुसार काम करना शुरू किया। सुमन की चतुराई और किसानों की मेहनत रंग लाई। खेतों में इस बार रिकॉर्ड तोड़ फसल हुई। सुमन ने फसल को बाजार में बेचने के लिए बेहतर रास्ते तला तलाशे। हम सीधे शहर के व्यापारियों से बात करेंगे। बिचौलियों को हटाकर हम मुनाफा बढ़ा सकते हैं, सुमन ने सुझाव दिया। गांव के किसानों ने सुमन की बात मानी और पहली बार उन्हें उनकी मेहनत का पूरा फल मिला। फसल बेचने के बाद
सुमन और राजू ने रघुनाथ का पूरा कर्ज चुका दिया। जब साहूकार ने देखा कि रघुनाथ अब पूरी तरह कर्ज मुक्त है तो उसे अपनी हार माननी पड़ी। तुम्हारी बहू बहुत समझदार है रघुनाथ, उसने तुम्हारे परिवार को बर्बाद होने से बचा लिया। साहूकार ने माना। एक दिन रघुनाथ ने सुमन को बुलाकर कहा, सुमन, मैं हमेशा सोचता था कि मेरी जमीन ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है, लेकिन आज समझ में आया कि हमारा असली धन तुम्हारी समझदारी, हमारी मेहनत और हमारा एकजुट परिवार है। सुमन ने मुस्कुरा कर कहा, बाबूजी, धन केवल संपत्ति में नहीं होता, असली धन हमारी सोच, हमारा परिवार और हमारी मेहनत में है। सुमन के प्रयासों से गांव में नई ऊर्जा आ गई। अब हर किसान अपने खेत में मेहनत करता और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद करता। राजू ने भी अपनी जिम्मेदारियां समझ ली और सुमन की तरह समझदारी से काम करना सीख लिया। रघुनाथ, जो पहले निराश हो चुका था, अब गांव में बदलाव देख खुशी से भर गया। अब बात करते हैं उन 5 गुणों की जिसे एक पिता समान ससुर ने अपनी बहू को बताया। नंबर 1, धैर्य और साहस। नंबर 2, बुद्धि और विवेक। नंबर 3, प्रयास और समर्पण। नंबर 4, आत्मनिर्भरता। और नंबर 5, स्त्री का सम्मान। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।